अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने कोशिश तो की मुझे नुकसान पहुंचाने की, मंजी अपनी ठुकवा ली। इससे बढ़कर उस आदमी की क्या जिल्लत और रुसवाई होगी, लेकिन ये पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे। लोग उस पर लानत भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं लानत की भी तौहीन है। नऊद बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना बड़ा जलील और रुसवा हुआ ही है। जेलमी को देखें जो नारा लगा के आया था साडे नबी सा है ही कोई नहीं, तोड़ा बाबा ते शय कोई नहीं, आज खुद ऐसा एक बेरूपिया बाबा बन के निकला है कि खुदा की कसम है इस पे लानत भेजें तो वो लानत की तौहीन है। यकीन करें हमारे स्टूडेंट्स को तो जो बेचारे जज्बाती किस्म के ना वो वीडियोस देख के गुस्सा आता है। जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना वो मेरे साथ बैठ के हंसते हैं सिर्फ वीडियोस देख के। मैं आज तक अपने किसी मेरे खिलाफ जितनी भी गाली गलौच वाली वीडियो है मुझे कभी भी देख के ना तो कभी गुस्सा आया ना कभी कोफ्त हुई है, बल्कि मेरी तो मीम्स ही वही होती है जिसमें मुझे गालियां निकाल रहे होते हैं। मिर्जा जेलमी इतना बड़ा जलील और रुसवा हुआ क्योंकि अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है। कुरानो हदीस दे किथों तुहाडा के कुरानो हदीस ना लेना देना है। एक जाहिल वो तू कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। मन आदाली वलियन फ़क़द आदन तो बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसमें ऐलान जंग है। तो अल्लाह कैसे इसको जलील कर रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यानी जो लोग मेरे साथ दुश्मनी रखे हुए हैं अल्लाह ताला का ऐलान जंग है उन तमाम नासबियों के खिलाफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही लिखा है। हाँ, इससे मुराद वो वली अगर ले रहे हैं जो कपड़े उतार के फिर रहे हैं, जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, जिन्होंने ना आपको दीन ठीक बताया और आप उन्हें वली मान रहे हैं, तो अल्लाह ने तो उसकी कोई सनद नाज़िल नहीं की। और दूसरा ये हदीस याद ही है, इसको पूरा पढ़ें कि अल्लाह का वली कौन है। ये तो स्टार्ट ही नमाज रोजे से शुरू होती है हदीस। ये बुखारी की हदीस, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा मेरा कुर्ब किसी भी और तरीके से हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो फराइज पर पाबंदी इख्तियार ना कर, और नवाफिल पे इस्तिकामत इख्तियार करने की वजह से मैं उसे अपना करीब कर लेता हूं। मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। फिजिकली नहीं, मुराद ये कि उसके ये तमाम अज़ा फिर मेरी इताअत में ही लगे रहते हैं। कहता था ना कि इनके बाबों ने सवारियां बिठाई जनाब अली मक्के मदीने की और पहुंचा दिए बगदाद में। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जब सवारियां बिठाई थी तो पहुंचाया था मक्के और मदीने। आओ शहनशाह का रोजा देखो, ये आला हज़रत ने बताया था। तो आला हज़रत उसी गए, लेकिन तूने कहाँ पहुंचा दिया? लोग क्या कह रहे हैं? यजीद के दरबार तक पहुंचा दिया। इतना तो बुज़दिल हो गया, हक का साथ नहीं दे रहा। तो ये इसकी जिल्लत और रुसवाई है। ये गुस्ताख का इनका हथियार पुराना है। इनके जो आला हज़रत थे ना, उनका भी यही एक हथियार था जिसके जरिए उन्होंने दुनिया पे रूल किया। आज उन्हें दुनिया से गए ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। 1921 में उनकी डेथ हुई, अहमद बरेलवी साहब की, बमुताबिक 1340 हिजरी। और उन्होंने अपने ज़माने में बाकी मकातब फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करके काफिर डिक्लेयर किया कैटेगोरिकली। उसी रविश के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अहकाम शरीयत में अहमद बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि ये जो वहाबी लोग हैं, कादियानी, शिया, मुख्तलिफ फिरकों के नाम लिख के ना उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इनका ज़बिया हलाल है अगर ये अल्लाह का नाम लेके कोई जानवर ज़बह करें। तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाबी ख्वाह देवबंदी हों, अहले हदीस हों, कादियानी हों, कादियानी काफरों को इनके साथ शामिल किया, शिया हों, नेचरी हों यानी नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लेकर कोई जानवर ज़बह करें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं, यानी इस्लाम से निकल चुके हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। हाय मैं सदके मुनु कहते हैं यहूद और नसारा दा एजेंट, ओए तुहाडा वड्डा बाकी सारे फिर कहूं यहूद और नसारा तो बदतर समझदा सी, दसो एजेंट कौन है? फिर मलफूजाते आला हजरत जो इनके अपने बेटे ने जमा की, मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, अपने बेटे ने जमा किया, किसी और ने लिख के मत्थे नहीं मारी। और इससे भी बढ़कर जो मलफूजाते आला हजरत का पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, और एंड पे उसकी शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, रुबाई साइड पे कोने में लगा के, कि ये बड़ा अच्छा काम किया है उसने कि मेरे जो मलफूजात हैं इरशादात आलिया अक़वाल ज़री उसने जमा किए हैं। वो इरशादात आलिया आप सुने। उनसे सवाल हुआ कि अगर वहाबी देवबंदी और अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग से पढ़ें? उन्होंने कहा कि इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन्होंने कहा इनकी अपनी नहीं भी होती, हमारी कहां से इनके पीछे होगी। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि ये बताएं कि वहाबिया की जो मस्जिदें हैं देवबंद और अहले हदीस की, क्योंकि आला हज़रत इनको मिला के कहते हैं वहाबिया, ये जो मसाजिद हैं इन मसाजिद में हम नमाज पढ़ लें? अब आप जवाब सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। हाँ, ये नियो टीवी पे बैठ के मौलवी कह रहे थे असी तक देख दुए काफर ने क्या नसे दुए झूठे हो फराडियो,
देखो कैसा नंगा कीता ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी पाकिस्तानी कौम ਨੂੰ पता चल गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फेमस प्रोग्राम हुआ है वो। सारों की तसल्ली होगी जी, नहीं साहब बैठते नहीं मौलवियों के साथ। देखो मौलविया नाल मैं बैठा जे एनी छोटी जी देर मैं चगे लाते जे ना दे। कुत्ते की दुम इतनी आसानी से सीधी नहीं होती। जुमलों के ऊपर जरा गौर करें, लोग हमें अखलाक सिखाते हैं ना। ये लफ्ज किसी दाढ़ी वाले शख्स के लिए मेरे ख्याल में पहली मरतबा मिर्जा जलमी के लिए बोले गए हैं। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? अल अमान वल हफीज उलमा की इज्जत है। नहीं आप देख लें पीर अफजल कादरी, मौलाना इलियास कादरी साहब, रजा साक मुस्तफा साहब, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, कितने बड़े उलमा हैं, उनकी इज्जत है। कंदर पता लग गया किस स्टेशन तू बोल रहे हैं। ये जो ज़बान इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, कुत्ते की दुम, और देखें नज़र आ रहा है तौबा करो, जिसने ये बीज बोया था बदतमीजी बद अखलाकी का, इसके शागिर्द ही है। क्या बोला तूने? इसको कह रहे हैं कुत्ते की दुम है इसकी, ये कुत्ते वाली, इस पर लानत है, लानत की तौहीन है। सुनया सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने। हमारे तमाम स्टूडेंट्स को कोई आपको मुंह से मुंह लगाने का शौक भी कोई नहीं है। 2009 से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई, 2015 तक मैंने कभी किसी मौलवी का नाम तक नहीं लिया था, ना उसे कभी रिप्लाई टू किया था। थंबनेल्स भी आके 2017 में 16-17 में बनने शुरू हुए। 7-8 साल तुम्हारी तस्वीर भी किसी की नहीं मैंने लगाई थी, जब तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात नहीं लगाए। और इसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर इसने अपने फॉलोअर्स इकट्ठे किए थे। अच्छा, और लोग इससे पूछ रहे हैं, जनाब अली तुमने जो खत लिखा था वो किधर है? कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है इसका, ये जरा देख लें। ठीक है। कि आप जब गए जेल में तो आपके लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला आपके लिए, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया आपके लिए, कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं किया। जनरल भी आपने कहा कि मैंने जेल में से खत लिखा था कि किसी ने बाहर नहीं आना, ठीक है, तो वो खत किधर है? ये फंस गया। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो भाई। पता नहीं, जहां लिखा था वहीं पे होगा, क्या करना उसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लोग कैसे इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जो तुमने खत लिखा था वो किधर है, दिखाओ ना। तुमने कहा था कि मैंने जेल में बैठ के खत लिखा था कि कोई एहतजाज नहीं करेगा। जरा भाई तो असल मसला दसने की है ए वैकांड। मौलवियों का बेचारों का इंटेलेक्चुअल लेवल छोटा, ठीक है, ये बेचारों का लेवल कोई नहीं है। मैं फिर अकेला बैठ के कई बार सोचता हूँ कि मैं अकेला पढ़ा लिखा बंदा कहाँ जाऊँ भाई, इन जहलों से मेरा वास्ता पड़ा हुआ है। सबने एक ही गिला किया है कि ऐसे बदतमीज आदमी को आपने सामने क्यों उठाया, ये बदतमीज वो कह रहे हैं। मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरी पोस्ट का तकाजा नहीं कि मैं ऐसे बोलूं। तो आज मैंने पॉडकास्ट देखे, मुझे नहीं पता था, उसमें चंद चीजें मुझे पता थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई कि क्या कुछ मतलब कि टच के नाम के ऊपर लोगों के अकीदे खराब किए। तो मेरा ख्याल आवाम में एक्सपोज हो गए। आप अकेले नहीं है, मैं आज सुबह की दर्जनों ईमेल्स के जवाब दे बैठा हूँ, कट्टर पीटीआई के सपोर्टर्स की भी और अपने स्टूडेंट्स की भी, और सबने एक ही गिला किया है कि ऐसे बदतमीज आदमी को आपने सामने क्यों उठाया, ये बदतमीज वो कह रहे हैं। मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरी पोस्ट का तकाजा नहीं कि मैं ऐसे बोलूं। तो मैंने सबको यही कहा कि अगर मैं इनको सामने ना बिठाता, मैं इनकी गुफ्तगू का इल्मी जवाब ना देता, तो मैं किस तरह एक्सपोज करता है कि ये कौन सी ब्रीड प्रोड्यूस हो गई है यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस फितने का खात्मा भी, जिस तरह मौलवियों के फितने का खात्मा इस प्लेटफॉर्म के हिस्से में आया ना, इस कल्ट की इस्लाह का बीड़ा भी अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे किया कि हम इस बीड़े को उठाएं अल्हम्दुलिल्लाह। और पॉजिटिवली हम प्यार मोहब्बत से इसको टैकल करते जा रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने 35 मिनट सिर्फ एक सवाल पे लगाए हैं कि जी आपको किसी ने लॉन्च किया और मेरे पास दलील है, और दलील उन्होंने निकाली एक ऐसी अजीब तरीके से, और उसको जिस तरह प्रेजेंट किया वो आपके सामने है। मैंने कहा सही साहब मुझे तो दलील पेश करें, तो दलील तो उन्होंने जो पेश की वो आपके सामने है। दलील उन्होंने ये पेश की कि आप सवाल फीड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा चुका हूं, आज तक मुझे कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी को सवाल फीड किया हो या मैंने किसी को कहा कि ये सवाल नहीं करना और वो ये कहे कि मैंने करना है तो मैं पीछे हट जाता हूं। बस मैंने भट्टी साहब को मना किया था कि खान साहब से मुताल्लिक आपने सवाल नहीं करना।